आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रोजन शोल्डर पर। और फ्रोजन शोल्डर में भी मेन हम देखेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें करने से आप अपने फ्रोजन शोल्डर में रिलीफ पा सकते हैं और साथ में पूरे रेंज ऑफ मूवमेंट अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, इसमें क्या समस्या आती है। फ्रोजन शोल्डर में पूरे शोल्डर के अंदर दर्द और जकड़न रहेगा। इसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। शोल्डर पेन सीवियर होता है, चाहे मूवमेंट में हो शोल्डर या इवन रेस्टिंग में, किसी भी स्टेज के अंदर पेन होगा। और किसी भी स्टेप पे आप किसी भी डायरेक्शन में अपने शोल्डर को मूव करिए, इट विल बी पेनफुल। क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना, जैसे सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस, इन चीजों से बहुत जरूरी है, या किसी प्रकार की इंजरी जो शोल्डर में हो जाती है उससे डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। पर इसके कॉमन कॉज क्या है, किसी इंजरी के बाद में देखने में आ सकता है। किसी इंजरी के कारण अपन ने अगर शोल्डर का इमोबिलाइजेशन किया है, तो जब आप इसको मोबिलाइज करना चालू करते हैं तो फ्रोजन शोल्डर प्रेसिपिटेट हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों के अंदर बहुत बड़े नंबर्स में देखने को आता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है या फिर इवन आपको आर्थराइटिस या आपका एज ठीक ठाक है 30-40 साल के ऊपर, तो आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं। और कई केसेस में ये इडियोपैथिक है जिसका कारण किसी को नहीं पता। और इसका जो पीरियड है शोल्डर पेन का वो काफी लंबा होता है, करीब 1 साल से लेकर के 3 साल कंप्लीट रिकवरी के अंदर लग जाते हैं। और इसकी 3 मेजर स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली है फ्रीजिंग स्टेज, फिर दूसरी स्टेज आती है फ्रोजन स्टेज। उसके अंदर दर्द आपका थोड़ा कम होने लगता है। जो फ्रीजिंग स्टेज होती है उसमें तो आप मूवमेंट करें या ना करें दर्द होगा ही। तो बहुत लिमिटेड मूवमेंट आपको करने हैं जिससे पूरी तरह से आपके शोल्डर के मूवमेंट्स ना चले जाएं। तो वो एक्सरसाइजेस भी हम देखेंगे। उसके बाद में जो दूसरा फ्रोजन स्टेज है उसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे, क्योंकि उसमें रेस्टिंग पेन जो है वो कम हो जाता है, इन्फ्लामेशन घटने लगता है शोल्डर का। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने फुल रेंज ऑफ मूवमेंट अचीव करने होते हैं। उसके बाद में तीसरी स्टेज होती है थॉइंग स्टेज, जिसके अंदर आपके मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट आपको फुल गेन करने होते हैं। तो इसमें तो एक्सरसाइज सबसे अधिक जरूरी होती है। तो इन तीनों स्टेजेस के बारे में कौन कौन सी हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके बारे में बताएंगे। और जहां तक दर्द की दवाइयां हैं, डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को संपर्क करके लिखा करके लें, क्योंकि इसमें हर्बल मेडिकेशन से पूरी तरह बात नहीं बनेगी। आपको एलोपैथिक दवाइयों का ऑन एंड ऑफ सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो इसलिए या तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी मदद ले सकते हैं, या अपने लोकल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ में चर्चा करके उन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। और अब जो इसकी मेन एक्सरसाइजेज हैं उसे हम समझना चालू करेंगे, जो विशाल जी इसमें हमारी मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम फ्रीजिंग स्टेज के अंदर कर सकते हैं, ध्यान रखिए फ्रीजिंग स्टेज के अंदर आपके शोल्डर में सीवियर पेन रहता है, तो उसमें आपको कम ही मूवमेंट करने हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो है शोल्डर श्रग्स। इसमें आपको शोल्डर को ऊपर कान की तरफ लेके जाना, धीरे 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 धीरे। ये एक्सरसाइज 10 बार करें। इस मूवमेंट में आपको पेन ऐसा ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ये 10 बार करना है, ग्रेजुअली करें एकदम। पानी के बहाव के साथ में बढ़ो आगे, मशीन के जैसा मत करो। बराबर। अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ये दूसरी एक्सरसाइज है शोल्डर रिट्रैक्शन। शुरू करें। देखिए हमको शोल्डर को अपने वेस्ट लेवल पर नहीं, स्ट्रेट कर लीजिए इसको ऐसा 90 डिग्री, एल्बो पर 90 डिग्री। हाँ, अब इसको पीछे लेकर के जाइए। इसको बोलते हैं शोल्डर रिट्रैक्शन। नहीं, इसमें शोल्डर पे मूवमेंट नहीं होगा, मेन होगा आपके स्कैपुला पे पीछे। हाँ बराबर, नहीं ये आगे पीछे ऐसा। हाँ स्लो करें, बराबर। शोल्डर का लेवल वही रहेगा। हाँ वापस करें पीछे, बराबर। आगे जाएं। ये है शोल्डर रिट्रैक्शन। इस पर एल्बो पर मूवमेंट नहीं होगी, मेन आपके स्कैपुला पर होगी। आगे और आगे तक लाइए, बराबर। पीछे लेके जाइए, धीरे धीरे आगे लेके आइए, और आगे लाइए, और थोड़ा आगे, बराबर। अब इसको पीछे लेके जाएं। 90 डिग्री पर हमको एल्बो को मोड़ करके रखना है। शोल्डर रिट्रैक्शन है, जितना मूवमेंट आप कर सकें उतना करें, जरूरी नहीं है कि इतना कर पाए।
जिस सेफ रेंज में आप मूवमेंट कर सकते हैं उसे ही प्रेफर करें, इतना पीछे ना जाएं, क्योंकि जिस पेशेंट को फ्रीजिंग स्टेज होती है वो इतना पीछे तक नहीं जा पाता। बराबर। तो ये आपने देखा, ये सेकंड एक्सरसाइज है। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसे कहते हैं पेंडुलम एक्सरसाइजेस। हाँ करें, शुरू करें। धीरे 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 एकदम लटका दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए इसको। हाँ ऐसा, बराबर। और ये पेंडुलम के जैसा है, धीरे धीरे। आप बहुत ताकत लगा रहे हो, मसल की ताकत मत यूज करो, खाली इसको पेंडुलम के जैसा चलने दो। हाँ ये बराबर, टू एंड फ्रो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बराबर। घुटनों को ज्यादा ना मोड़ो, घुटनों को ज्यादा ना मोड़ो। बस ये पेंडुलम एक्सरसाइजेस करनी है। अब इसको इन एंड आउट भी करें। ये तो हो गया, हाँ इन एंड आउट, ये बराबर। एडक्शन एबडक्शन, बराबर। तो ये दोनों डायरेक्शन के अंदर पेंडुलम एक्सरसाइज हुई। ये भी 10 से 15 बार दिन में 2 से 3 बार करनी है। सभी एक्सरसाइजेस 10 से 15 बार दिन में 2-3 बार करना है। हाँ अब इसके बाद में इसका रोटेशन, रोटेशन करिए, बराबर। थोड़ा और बड़ा घेरा बनाइए, बस। इतना भी बड़ा नहीं, इतना भी बड़ा नहीं, क्योंकि पेशेंट को काफी पेन होता है। हाँ बस इतना घेरा बनाइए पूरा। अब इसको दूसरे डायरेक्शन में लीजिए। हाँ बराबर बराबर बराबर। तो ये हो गई अपनी तीसरी एक्सरसाइज। ये तीनों एक्सरसाइज बेसिकली फ्रीजिंग स्टेज के अंदर की जा सकती हैं। अब हम एक चौथी एक्सरसाइज और करेंगे जो हमारी मिस हो गई थी। तो चौथी एक्सरसाइज में जिस हाथ में फ्रोजन शोल्डर है, जैसे मान लीजिए राइट साइड में फ्रोजन शोल्डर है, तो उसको लेफ्ट साइड से सपोर्ट करके शोल्डर रेजिंग एक्सरसाइज करेंगे। करिए विशाल जी, धीरे धीरे करिए। हाँ जी, रेज करेंगे और फिर वापस से लौटा के लाएंगे, बराबर। देखिए इसमें आपका शोल्डर जो है ना वो पूरी तरह से उठेगा नहीं। आप अपने सेल्फ मसल की ताकत पर नहीं उठा पाएंगे। तो आपको जो साइट आपकी अच्छी है उधर से हाथ पकड़ करके सपोर्ट देना पड़ेगा और रेंज ऑफ मूवमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। फ्रीजिंग स्टेज में एक्सरसाइजेस का मेन पर्पस होता है कि आपका शोल्डर जो है पूरी तरह फ्रीज ना हो जाए, उसके मूवमेंट पूरे मेंटेन रहे जितने अधिक हो सके। हालांकि ये पेनफुल स्टेज रहती है, तो ये एक्सरसाइज भी 10 से 15 बार दिन में 2 से 3 बार करने की कोशिश करें। हालांकि 3 बार तो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है क्योंकि ये लेट के करनी होती है। इसको खड़े होके भी कर सकते हैं। हाँ अब ये जो एक्सरसाइज विशाल जी बता रहे हैं ये शोल्डर रेजिंग एक्सरसाइज का ही हिस्सा है। इसमें आगे पीछे मूवमेंट करना है। पिछली वाली में हमने सिंपल रेजिंग एक्सरसाइज की थी। इसमें जो हमने खड़े होकर के थोड़े समय पहले एक्सरसाइज की थी उसी का ये हिस्सा है एक तरह से। तो इसमें शोल्डर पर टू एंड फ्रो इस प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, बराबर। इसको भी 10 से 15 बार करें। ये सभी एक्सरसाइजेस फ्रीजिंग स्टेज के अंदर आपको शोल्डर को मूवमेंट मेंटेन करने के अंदर मदद करती हैं। नहीं तो आपका शोल्डर कैसा है, फ्रीज होकर के रह जाएगा जगह पर, अगर आप 6 महीना साल भर तक प्रॉपर उसका मूवमेंट नहीं करेंगे तो। थोड़ा पेनफुल हो सकता है, जितना आप कर सकें उतना ही करें। बहुत ज्यादा पेनफुल हो तो ना करें। और गोली का सेवन भी कर सकते हैं, गोली का सेवन करके इस एक्सरसाइज को करें। अब ये जो एक्सरसाइज है ये है फिंगर वॉक। फिंगर वॉक वॉल के ऊपर करना है, एक साइड बाई साइड मेरी तरफ, थोड़ा इधर मुड़ जाओ, थोड़ा ऐसा मुड़ जाओ, हाँ बराबर। हाँ और एल्बो को सीधा रखना, एल्बो पर एंगल नहीं आए। हाँ इसको ऊपर तक लेके जाओ। इसी एक्सरसाइज को ऊपर और नीचे, इससे क्या होगा आपके शोल्डर पे थोड़ा उधर लीन हो जाओ, बराबर। थोड़ा लीन हो जाओ और जिससे ऊपर तक जा पाओ। पैर उधर लेके जाओ दूसरा, और आगे लेके जाओ, और आगे लेके जाओ, और आगे लेके जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे, बस। अब वापस आ जाइए नीचे लेकर के। ये पैर को दूर रखिए, ये पैर को इधर वाले को दूर रखिए। हाँ अब आप नीचे आते जाइए, तेजी से आइए थोड़ा सा। हाँ बराबर। और एल्बो को सीधा रखिए, बराबर। अब वापस से ऊपर जाइए, पैर को मोड़िए, उधर पैर को मोड़िए, बराबर। उधर उधर लीन हो जाइए, वो साइड में लीन हो जाइए वॉल की तरफ। तो ये एल्बो को सीधा रखिए। ये फिंगर वॉक है, ये है लेटरल पोजीशन में, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना आपके शोल्डर पे मूवमेंट होना चाहिए, एल्बो पर नहीं होना चाहिए। अब इसी को ही वॉल की तरफ मुड़ करके करें। हाँ ये, तो ये फ्रंट मूवमेंट रहेंगे आगे की तरफ के। वो साइड बाई साइड मूवमेंट था, ये आगे की तरफ है, बराबर। इसमें भी एल्बो सीधा रहेगा, बराबर। ये फिंगर क्राउलिंग है, बराबर। फिर नीचे तक जाएं, पैर को राइट राइट पैर को आगे रखें, राइट पैर को आगे रखें। नहीं ये नहीं, ये राइट नहीं, ये लेफ्ट है, राइट को और मोड़े, राइट को एंगल दें, ऊपर जाए तब,
ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। हाँ, अभी राइट पैर को मोड़िए, मोड़िए तो एकदम आप उसके नीचे आएंगे। पैर मोड़िए, हाँ बराबर, और मोड़िए, जाइए ऊपर तक, बराबर। अब वापस से पीछे आइए तो आपके पैर सीधे होते चले जाएंगे। एल्बो के ऊपर मूवमेंट नहीं चाहिए, एल्बो सीधा रखिए, शोल्डर पर एल्बो सीधा रखिए, एल्बो सीधा रखिए, बराबर। अब इसी को आप टॉवेल के साथ कर सकते हैं। देखो ये दोनों एक्सरसाइजेज अब हम एक टॉवेल के साथ में करेंगे। स्ट्रेट रखिए हाथ, हाँ ये साइड में, बराबर। वो साइड में लीन होते जाइए, ऊपर ऊपर करेंगे तो ये देखिए ये टॉवेल स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट रखिए, हाथ स्ट्रेट रखिए, ये लीन होते जाइए, बराबर। और लीन हो जाइए, बराबर। अब स्ट्रेट हो जाइए वापस से। देखिए इस स्टेज, ये जो एक्सरसाइज है इस तरह टॉवेल लेकर के करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से करेंगे, बराबर। अब वापस ऊपर लेके जाइए हाथ को, वापस लेके जाइए। ये शोल्डर का लेटरल मूवमेंट एब्डक्शन के अंदर आपका हेल्प करेगा, एब्डक्शन के अंदर, राइट। अब फ्लेक्शन मूवमेंट, फ्लेक्शन मूवमेंट के लिए आप दीवार की तरफ मुड़ जाइए, हाथ को, एल्बो को सीधा रखिए, एल्बो को सीधा रखिए, एक पैर को, राइट पैर को आगे डालिए। हाँ अब आप शुरू करिए, जाइए ऊपर तक, जाइए ऊपर तक, जाइए ऊपर तक, जाइए। ये फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन हो गया शोल्डर पर, एक्सटेंशन मूवमेंट। वापस से नीचे आइए, फ्लेक्शन करिए इसका, बराबर, ये फ्लेक्शन मूवमेंट। तो ये एक्सरसाइज को भी 10-10 बार फिंगर के साथ भी क्राउलिंग के रूप में कर सकते हैं या फिर टॉवेल के साथ। स्टूल पर बैठ करके एक छड़ी ले लेनी है, बार ले लेना है और फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज वापस करनी है शोल्डर पे। करिए, बराबर, ऊपर तक ले जाएं, एल्बो सीधा रखें। इसमें देखिए जो हाथ आपका फ्रोजन शोल्डर वाला है उसको सपोर्ट भी मिलता है दूसरे हाथ से, बराबर। ये एक्सरसाइज करीब 10 से 15 बार करें। फिर इसके बाद में इसमें फ्लेक्शन मूवमेंट इंप्रूव होगा शोल्डर पे। फिर हम करेंगे एब्डक्शन मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज। इसमें हाँ खड़े होके करेंगे तो ज्यादा साइड का एल्बो मुड़ेगा। हाँ ये साइड में आप लेंगे जिधर का आपका शोल्डर फ्रोजन है, नहीं ऐसा नहीं, पेट के पास रखिए, बराबर, परफेक्ट, बराबर। वापस लाइए, दूसरी साइड ले जाइए, बराबर। फिर वापस दूसरी साइड ले जाइए, परफेक्ट। इसमें जो साइड से आपको फ्रोजन शोल्डर है उस हैंड को दूसरे साइड से सपोर्ट देना है, बराबर। ये भी 10 से 15 बार करें, इससे एब्डक्शन मूवमेंट इंप्रूव होगा। अब इसके बाद में दोनों हाथ बीच में रख लीजिए इसके बार के और लेटरल एल्बो को मोड़ लें, एल्बो पर मोड़ लें, हाथ ऐसा रखें इस तरह से, बराबर। एल्बो को और मोड़ लें, एल्बो को। अब एक्सटर्नल, ये वो साइड में डेविएट करें, हाँ ऐसा, तो ये एल्बो पर एक्सटर्नल रोटेशन होगा। अब दूसरी साइड करें, बराबर, बराबर। पेट के पास रखें बार को, बार को पेट के पास, एल्बो को सीधा रखें, एल्बो को, आर्म को स्ट्रेट रखें नीचे, पीछे ना लेके जाएं, इसको आगे रखिए ऐसा, बराबर। दूसरी साइड जाइए, दूसरी साइड जाइए, बराबर, परफेक्ट, परफेक्ट। ये एक्सटर्नल रोटेशन होगा आपके एल्बो के ऊपर, बराबर। ये रोटेशन मूवमेंट काफी अफेक्ट होते हैं फ्रोजन शोल्डर में। इसको और थोड़ा अच्छे से किया जा सकता है, बराबर। फिक्स करें पेट के पास में एल्बो को, इतना पीछे ना लेके जाएं, बराबर। अब हम शोल्डर पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, बराबर। ये हाथ को पहले शोल्डर पे रखिए, हाथ को शोल्डर पे लाइए, बराबर। अब इसको स्ट्रेच करिए, ये दूसरे हाथ से सपोर्ट लेके करिए, वापस सीधा करिए, स्ट्रेट, हाँ कम करिए इसको, एल्बो का लेवल ऊंचा रखिए, लेवल ऊंचा रखिए, वापस स्ट्रेट करिए, सामने लाइए, बराबर। फिर वापस से स्ट्रेच करिए, करेक्ट। तो ये एल्बो स्ट्रेच है, ये धीरे धीरे आपको अपोजिट हैंड से, जो आपका अच्छा वाला है उससे सपोर्ट देके करना है। अब शोल्डर के बैक साइड में स्ट्रेचिंग, हाँ हाथ को पीछे लेके जाएं, बालों के पीछे, हेड के पीछे, और इसको स्ट्रेच करें, दूसरे हाथ से सपोर्ट लें। ये मूवमेंट क्योंकि बहुत अधिक रेस्ट्रिक्ट होता है, जिसको एक तरह से कॉम्बिंग मूवमेंट भी कहते हैं, बाल काटने के अंदर यही मूवमेंट काम करता है, और जो कंगा है वो बालों तक पहुंच नहीं पाता। और अच्छे से करें इसको, थोड़ा सा एल्बो को बाहर करें, हाँ बराबर, वापस से पीछे लेके जाएं, हाँ ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, इससे शोल्डर पर स्ट्रेच इंप्रूव होगा, बराबर, परफेक्ट। अब ये लास्ट एक्सरसाइज आपको शोल्डर पे, स्कैपुला पे पूरे मूवमेंट, क्योंकि पीछे की तरफ हाथ नहीं जाता है फ्रोजन शोल्डर में, तो ये पूरी तरह से पीछे हाथ जाए उसके लिए टॉवेल से एक्सरसाइज करनी है। धीरे धीरे विशाल जी, धीरे धीरे। जिसको फ्रोजन शोल्डर होगा ना, उसकी स्थिति आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, उसको बहुत पेन होता है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो ये धीरे धीरे रेंज ऑफ मूवमेंट आपके स्कैपुला पर और शोल्डर पर बढ़ेंगे,
जिससे हाथ पूरा पीछे तक जा पाएगा। कायदे से आपको ये जो हाथ है ना अपोजिट स्कैपुला तक टच आना चाहिए, जो नॉर्मल इंसान का होता है। इसको अचीव करने में काफी समय लगता है और पेनफुल भी होता है ये मूवमेंट। ये एक लास्ट एक्सरसाइज करें और इस एक्सरसाइज के बाद में फिर जो एक्सरसाइजेज हैं, जब आपकी काफी कुछ रिकवरी हो जाती है तो फिर डंबल वगैरह से एक्सरसाइज की जा सकती है। तो आपने देखा कि विशाल जी ने आपको वो सभी एक्सरसाइजेस करनी बताई जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर रिकमेंडेड होती हैं। इसके साथ में आपको कुछ दर्द निवारक गोलियों का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। और जिन लोगों को डायबिटीज है वो ध्यान रखें, उनको अपनी ब्लड शुगर नेचुरल तरीके से कंट्रोल करनी चाहिए, जिससे इसकी रिकवरी फास्ट होती है। दर्द निवारक गोलियां तो आपको लेनी ही पड़ेंगी, उसकी जरूरत पड़ेगी ही, पर कोशिश करें जितना कम लेना पड़े, क्योंकि उनके किडनी और लिवर के ऊपर भी साइड इफेक्ट होते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर आपकी डायबिटीज या आर्थराइटिस रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, फ्रोजन शोल्डर रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।